वसुधैव कुटुंबकम जिंदाबाद और जय हिंद, भारत माता की जय। आज का टॉपिक है देश में दुनिया में व्यवस्था बनी रहे, कोई किसी के ऊपर अन्याय ना करे और सबको जीने का हक है, सबको जीने का अधिकार है। अपने कर्तव्यों को करते हुए कोई भी आम सर्वसाधारण, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करे। चाहे देश में दुनिया में कितने ही ग्रुप हो, चाहे देश में दुनिया में कितनी ही पावर हो, कोई किसी पर गलत ना करे। और जबकि हिडन अत्याचारों को, हिडन क्राइम को रोका जाए और हिडन एक्टिविटी को रोका जाए। अगर किसी का सपोर्ट किया जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, हिडन नुकसान को, टॉपिक है हिडन नुकसान को रोका जाए, ये बहुत बड़ा अन्याय है किसी के साथ। तो आज का टॉपिक है ये, और ये चल रहा है, मैं तो साक्षात इसका गवाह हूं। और मेरे जैसे कुछ एक मैंने वो भी नोटिस कर रखे हैं। अगर मामला जाता है देश के न्यायालय में, वहां पर बोल दूंगा। मामला जाता है इंटरनेशनल न्यायालय में, वहां पर बोल दूंगा। मामला हमारा जाता है सभी के लिए न्याय हो, मामला हमारा जाता है हर एक देश के न्यायालय में, वहां पर जाकर बोल दूंगा। बिल्कुल चौड़े में बोलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा मकसद है कोई किसी के ऊपर अन्याय ना करे, और जबकि बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से, एक योजनाबद्ध तरीके से आदमी हिडन नीचे ही नीचे, जो जिसके साथ होता है वो कल ना उसके अपोजिट पाता है, और जो किसी के अपोजिट पाता है वो कल ना उस दूसरे के साथ पाता है। मामला ये चल रहा है। बात आ जाती है संघ बन रहे हैं। समस्या एक की नहीं है, समस्या अब बड़े लेवल पर समस्या बोलता हूं। संघ बन रहे हैं, जैसे यूक्रेन का और रशिया का मुद्दा, इनका वार का मुद्दा तो पूरी दुनिया ने देखा, सबके चौड़े में आ गए, बात है, न्यूज चलती रहती है। दो ग्रुप है, तीन ग्रुप हो सकते हैं कहीं पर भी। वो चाहता है कि किसी भी देश में समझदार को इशारा काफी है। कुछ बातें क्लियर खुल के नहीं बोलूंगा, समझदार को इशारा काफी है। मेरा मकसद यहाँ पर किसी को ना तो हराना, ना मेरा मकसद यहाँ पर किसी को जिताना। मेरा मकसद है न्याय, और जो सर्वसाधारण है उसके लिए न्याय, और जो ऊपर है उसके लिए भी न्याय। भाई कोई भी किसी को परेशान ना करे। तो अब कोई चाहता कि भाई मेरे ग्रुप के द्वारा उस देश में सरकार चले। उसमें एक ग्रुप भी हो सकता है, उसमें दो ग्रुप भी हो सकता है, उसमें एक कलर भी चलते हैं आज के टाइम में। कौन किसको प्रतिनिधित्व करता है आप जानो। तो वो चाहता है कि मेरे ग्रुप के द्वारा उस कंट्री में सरकार चले। दूसरा चाहता है मेरे ग्रुप के द्वारा उस कंट्री में सरकार चले। कोई चाहता है कि भाई मेरे 5-7 आसपास के देश हम मिलकर अखंड देश का निर्माण करें। और किसी का ऑलरेडी है अखंड देश, जैसे यूएसए का है, आसपास में नाटो देश वगैरह सारे आपस में मिलकर अखंड देश, और अखंड देश का निर्माण है और अच्छे से सरकार चला रहे हैं। और अच्छी बात, भाई मैं तो चाहता हूं शक्तिशाली देश शक्तिशाली बना रहे, इसमें क्या दिक्कत है। मैं 100% मानव जाति के कल्याण में हूं। चूंकि प्रॉब्लम है सर्वसाधारण के लिए भी, बड़े के लिए भी, और बड़े के लिए भी। और कई बार त्रुटियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है। अब किससे होती है किससे नहीं होती। तो संघ बन रहे हैं, संघ। अब यहां पर भी कल कह रहे हैं भाई शायद चाइना के मन में भी होगा, अपना भारत के मन में भी होगा, भाई आगे चलकर कुछ एक मिलकर देश निर्माण करेंगे और देश चलाएंगे। इधर रशिया के जो आसपास के देश है, रशिया के भी मन में है कि भाई हम अखंड देश का निर्माण करके आगे चलकर अखंड देश में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और क्या क्या प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, जो बातें आपको पता चलेंगी। और 20 साल के बाद मैं अभी बता रहा पढ़ता हूं, और भाई कहीं ना कहीं हिडन एक्टिविटी का मैं शिकार हुआ हूं। बहुत बढ़िया वाली, बहुत बड़े लेवल की हिडन एक्टिविटियों का मैं खुद शिकार हूं। तो बात आ जाती है इसकी, क्या कहते हैं, अखंड देश निर्माण करेंगे कोई भी, लेकिन अखंड देश निर्माण के करने में उस देश में ही 2-3 ग्रुप होते हैं। वो चाहता है मेरे द्वारा हो, वो चाहता है मेरे द्वारा हो, तीसरा चाहता है मेरे द्वारा हो।
इनको सपोर्ट मिलता है पूरी दुनिया से, दुनिया भी बढ़ जाती है, 2-3 ग्रुपों में बढ़ जाती है। वो उसको सपोर्ट करता है, दूसरा उसको सपोर्ट करता है, तीसरा उसको सपोर्ट करता है। 2 ग्रुप तो होते ही हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, मैं मोटी मोटी बारीक की चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, मोटी मोटी। सारा खुल के एक्सप्लेन ना तो मेरे को इतना करना आएगा, और लेकिन ये प्रॉब्लम का पता चल जाएगा भाई, ये प्रॉब्लम है, व्यवस्था का पता चल जाएगा कि कैसे व्यवस्था हो, कैसे हर एक कोई आदमी सुख चैन की जिंदगी जिए, चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सुख चैन की जिंदगी जीने का एक मार्ग मिल जाएगा किसी को भी। आगे चल गए अपने देश के मन में भी आएगी, आगे चल कर चाइना के मन में भी होगी, आगे चल कर और जो बड़ी कंट्री हैं उनके मन में भी होगी। हम आपस में मिलजुल कर अखंड देश का निर्माण करें और एक दूसरे को सर्वाइव करें, एक दूसरे की हेल्प करें और आपस में मिलजुल कर सबका विकास करें, ये चीज है। लेकिन इसमें जो 2-3 ग्रुप बटे रहते हैं, कोई किसी का सपोर्ट करता है, कोई किसी का विपक्ष करता है, विरोध करता है, उनकी योजनाएं बड़ी जबरदस्त होती हैं। तो ऐसे में क्या, ऐसे में उन योजनाओं में एक तो है ना, उनसे थोड़ा सा गलत एक्टिविटी करा के यानी फाइल कर देते हैं, कोर्ट में फाइल कर देते हैं, जैसे कि भाई आपने ये क्राइम किया है, और न्यायालय में, नेशनल न्यायालय होता है या इंटरनेशनल न्यायालय में तो कर ही देते हैं भाई, वहां पर कोर्ट में फाइल कर दिया। अब उनके ऊपर, बड़े नेताओं के ऊपर प्रेशर ये होता है, जैसे मैं यहां पर रशिया के ऊपर बात है, तो बड़े नेता उस देश में जाएगा तो भाई वहां पर वारंट होता है, अरेस्ट वारंट का भी वो होता है कि भाई वहां पर जाएगा तो आपको ये प्रेशर आता है, फिर दूसरे कंट्री के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो ऐसे चल रहा है, जैसे पुतिन साहब अब किसी देश में जा सकते, किसी देश में नहीं जा सकते। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर जब मतलब रशिया के महाविकास में पुतिन साहब का बहुत बड़ा योगदान है, मेरा तो मानना है भाई, और शायद कोई दूसरा उनकी जगह नहीं ले पाएगा जब तक वो है, बहुत बड़ा वो है। अब जो योजनाएं होती हैं, जो योजनाएं बद तरीके से काम किए जाते हैं, तो कई पुतिन साहब के विरोध में भी होंगे और कई पुतिन साहब के सपोर्ट में भी होंगे। तो जो सपोर्ट में है तो वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, पुतिन साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, आसपास के देशों को बढ़िया वो करेंगे, अखंड देश बनाएंगे, और जो विरोध में होंगे वो कहेंगे भाई हमारे आदमी के द्वारा रशिया और आसपास के देश कंट्रोल में हो। ऐसी ही सिचुएशन, ये संघ की सिचुएशन है ना, ऐसे ईयू भी संघ है, ईयू में भी आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, या अभी तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, शानदार काम हो रहा है, कोई इशू वगैरह नहीं है, छोटे मोटे इशू तो चलते रहते हैं सभी जगह। आगे चल कर यहाँ पर ये विकसित देश होते हैं, यहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है, आगे चल कर विकसित देश दूसरे हैं, वहां पर ये चल के दिक्कत आ सकती है। तो दिक्कत क्या है, 2-3 ग्रुप हैं, 2-3 ग्रुप योजनाओं बद्ध तरीके से काम करते हैं। कई बार वे हर एक ग्रुप अपने पक्ष की फुल वो करता है, दूसरा अगर हल्की सी भी त्रुटि करे, दूसरा हल्की सी त्रुटि करे तो उसको उलझा दिया जाता है। अब जब 2 आदमी उड़ जाते हैं, 2 आदमी लीगल कानूनी तौर पर दूसरे तौर पर उड़ जाते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर होता है। अब ऐसे में देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सभी पर हो रहा है, एक पर नहीं हो रहा। कभी सोचा कि एक पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो जीतता है जीतने वाले पर भी प्रेशर क्रिएट होता है। यानी मान लो दूसरी कंट्री है, ये कोई तीसरी कंट्री है, उनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होता है कि यार कल ना हमने भी संघ बनाना है, हमारे संघ में भी ये दिक्कत आ सकती है। तो क्या राय लेते हैं आदमी, सब चेक करते हैं, सर्वसाधारण भी चेक करते हैं और बड़े नेता भी चेक करते हैं, दूसरे नेता भी चेक करते हैं। जो घने समझदार होते हैं ना, चुप रहते हैं। हमारे जैसे को अटका कर बुलवा दिया जाता, भाई टॉपिक पर बोलो, और मैं बोलता हूँ, अब सब टॉपिक पर खुल कर बोलता हूँ, चाहे किसी को ठीक लगा या नहीं लगा, ये समस्या इनको सुलझा मानेंगे भाई। अब सबकी राय ली जाती है, कौन आदमी नीचे किसका नुकसान करता है, किसका फायदा करता है, हम कह नहीं सकते, लेकिन नुकसान जरूर होता है, फायदा जरूर होता है 100 के 100%। और राय नहीं ले तो हमारे सामने वे क्विज आते हैं, क्विज मान लो हमने बोला नहीं, मैं तो बोल देता हूँ, सबके सामने क्विज आते हैं, छोटे छोटे क्विज आते हैं, क्विज को लाइक कर दिया, अरे ये तो हमारे सपोर्ट में नहीं है भाई, उस औरों से तो सुना भी नहीं जाता, यानी गलतफहमी पाड़ ली और नीचे उनका नुकसान हो गया। अब वो नुकसान हो, भगवान की कृपा है, नुकसान हो गया, भगवान है, भगवान नहीं चाहता, वो भगवान नहीं चाहता। ये सारे ग्रुप है ना, ये सारे ग्रुप, इनके अगर कोई अनुकूल है, अब एक आदमी एक के अनुकूल होगा, दूसरे के प्रतिकूल होगा। फिर दूसरा, भाई मान लो हम किसी संगठन से जुड़ जाते, संगठन हमारा सपोर्ट करेगा,
एक एक लेवल तक संगठन सपोर्ट करता है। जब आप में प्रतिभा ज्यादा होती है तो संगठन में भी नहीं जुड़ने दिया जाता। संगठन में भी जुड़ते हैं तो वहां पर दूसरा चाहता है कि भाई उससे जुड़े, तीसरा चाहता है उससे जुड़े, उससे जुड़े, मेरी नमस्ते करे, तीसरा चाहता है मेरी नमस्ते करे, खुल का कोई आता है फिर मेरे जैसा कहता भाई खुल खाओ, कोई भी खुल खाओ, खुल के नहीं आ रहे एकदम से। बड़े जो शीर्ष है वो खुल के नहीं आते, उनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उनकी अपनी वो, और मेरे जैसा तो डिमांड करेगा खुल का ही, बिल्कुल 100 के 100। अगर कोई अगला नहीं आता खुल का, मैं काम नहीं कर रहा वहां पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यानी संगठन की पावर फुल पूरी की पूरी नहीं मिल रही। तो मैं ये बात अपनी, भाई मैं जाऊंगा अकेला, मैं नहीं जाता किसी के साथ, लेकिन अकेले आदमी को भी कौन माई का लाल परेशान कर देगा, चाहे देश का हो, चाहे पूरी दुनिया का हो, चाहे पूरे ब्रह्मांड का हो। जायज बात तो जायज रहेगी। ये अनुकूलताएं, ये प्रतिकूलताएं हैं और मेरी अकेले की नहीं है, ये कोई करोड़ों आदमियों की है। और मैं आश्चर्य रखता हूं कि इतनी ये मुद्दा नहीं उठाया जा रहा, ये मुद्दा नहीं उठाया जा रहा, इतना बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर कोई केस नहीं कर रहा। केस करो लो, मैं बोलता हूं उसके, मैं बोलता हूं कि हाँ जी चल रहा है, नुकसान चल रहा है, बिल्कुल मैं खुद शिकार हूं और 10 आदमी शिकार है, मेरे को पता, मैं पढ़ता रहता हूं कौन कौन शिकार है। तो लेकिन मैं खुल कर किसी का विरोध ना भी करूं, मैं इस चीज पर तो करूंगा, मैं बिना किसी पर 1% भी रत्ती भर आरोप लगाए प्रत्यारोप लगाए, ये मैं नहीं लगाता किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। मैं तो सीधा न्यायालय में, इंटरनेशनल न्यायालय में ही अपनी ये बात रखूंगा, मगा जी मेरे को तो बड़ी परेशानी आई। अब मिलावट, ये जो मिलावटें होती है ना, 90% मिलावटें, चाहे, और अगर हम रहते हैं बाहर भी अपने आप में पूरी जेल है। आदमी चेक करते रहते कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ नहीं जाता, आदमी चेक करके किसी के द्वारा मिलावट करी जाती है। अब पहुंच गए आप जेल में तो 100 के 100% वहां पर तो कभी गैंगवार चल, मैं थोड़ी ना बोल रहा, पुलिस वाला भाई बोल रहा है, कभी गैंगवार चलती, कभी दूसरी चीज चलती, कभी तीसरी चीज चलती। देखो जी आपस में भिड़ गए, और भिड़वाए किसने? इन ग्रुपों ने भिड़वाए किसने? अच्छा, ये एक छोटे आदमी की बात नहीं है, बड़ा आदमी भी अगर फंस जाता है तो बड़े आदमी को भी पल्ला जाता है। मैंने पढ़ा, ऐसा एक भाई ने, मोटिवेशन वाले ने पढ़ाया, मैं उसकी क्लिक निकाल कर आपकी बार रख लूंगा। तो बड़े को भी करा जाता है, यानी एक बड़ा आदमी, बुजुर्ग, वो तो बुजुर्ग है ही है, उसको अंदर जेल में कर दिया गया, उसकी सारी तपस्या फैल हो गई, उसने जितना धन कमाया, उसने जितना परिवार कमाया, संगठन कमाया, अब उसका परिवार, उसका धन, उसके आसपास के आदमी, दूसरे आदमी यूज लेंगे उनका, और दूसरा आदमी यूज नहीं लेता, दूसरा आदमी तो बड़ा ही जबरदस्त काम करता है। तो कुल मिलाकर मैं ये चीज बता रहा कि यार, यानी एक बुजुर्ग आदमी को भी क्यों जेल में करा जाए, तो उसके घर परिवार की सेफ्टी कौन लेगा? आज के टाइम में आदमी अब इतना स्वार्थी हो चुका है, अपना ध्यान रखता है, वो दूसरे का रखता ही नहीं। 100 के 100% दूसरे का तो यूज लेता है, बिल्कुल चूस लेता उसे। तो ऐसे में क्या, ऐसे में एक ग्रुप के द्वारा, एक संगठन के द्वारा भाई उसके परिवार की, उसके आसपास के दायरे की सेफ्टी करी जाए, है? क्योंकि संघ, कभी अखंड संघ बनने हैं, कभी अखंड संघ टूटने हैं, कभी वे विच्छेद होने हैं। और प्रॉब्लम एक दिन की तो प्रॉब्लम है नहीं, ये प्रॉब्लम और बड़े लेवल में क्रिएट होती है, नीचे क्रिएट होती है। तो फिर न्यायालय का, हमारे न्यायालय का, इंटरनेशनल न्यायालय का, देश के न्यायालय का कम से कम ये होना चाहिए कि भाई इतने बड़े लेवल में जो घटनाएं होती है उसके शिकार आदमी ना हो, प्रतिभा को बचाया जाए, टैलेंट को बचाया जाए। टैलेंट है इसलिए तो बचेगा, और कैसे बचेगा टैलेंट? मैं ना तो किसी का कि भाई वो आदमी जीत जाए, ना मानवता जीते, बात खत्म, अपने मन में एक ही बात है, और ना मैं किसी के बोलने से पीछे हटता। और दूसरी बात, अगर किसी को बचाया जाए, उसकी पूरी मेहनत बचती है, पूरी की पूरी मेहनत है। वो आदमी अपने एरिया के लिए बढ़िया, दूसरा आदमी उसका केयर कर ही नहीं सकता। मान लो अगर हमारा यहाँ का कोई संघ है, दूसरा कोई संघ है, हम चाहे कि वहां का हो जाए, वहां के जो टैलेंटेड आदमी है ना, वही बचाएंगे उस एरिया को। दूसरा आदमी इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा, वो कैसे रहेगा? वो रहेगा यहाँ पर, दूसरा कैसे मेहनत कर लेगा? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर जय पुतिन साहब के ऊपर तो बात बिल्कुल आन पड़ी है, उनके तो सर पर खड़ी है बात है। किसी, अब जो न्यूज में सुन रहा हूं मैं, अब मेरे को नहीं पता कितना क्या है, अब वो किसी दूसरे देश में नहीं जा रहे क्योंकि वारंट है। और ऐसे ही दूसरे नेता के ऊपर, कल ने ट्रम्प साहब है, उनके ऊपर भी
आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। अब कितनी फेक न्यूज़ है, कितनी अच्छी न्यूज़ है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने तो बहुत बार सुनी है। और कल तीसरा नेता, चौथा नेता, या फिर ये मत मानो यही ग्रुप के नेता दूसरे ग्रुप के नेता भी उड़ जाएंगे। आपस में ही विरोध चल रहे हैं ना, जो आपस में हम मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं, मानव जाति को उठा सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में हर एक आदमी एक दूसरे की प्रतिभा से घबरा रहा है। नहीं यार, वो जीत गया ना हमारे ऊपर अत्याचार कर देगा, वो जीत गया ना हमारे ऊपर नुकसान या फायदा कर देगा। हर एक के मन में ये बात है, और हर एक के मन में सहयोग की भी बात है। जैसे हमारे जैसे भी भाई ठीक है, सब समस्याओं का समाधान करेंगे, मिलजुल कर करेंगे। मैंने अपनी पूरी पावर लगा ली। पूरी पावर क्या भाई, मैं सारा तो तन मन दे दूंगा, तन मन धन सब कुछ दूंगा, A to Z करूंगा। मैंने जितनी लाइफ में समस्याएं देखी, छोटी छोटी देखी होंगी, लेकिन यही छोटी तो बड़े रूप में होंगी है। चाहे मैंने बड़ी भी देखी हो, यही बड़ी तो विच्छेद का कारण बनेगी, नुकसान, महानुकसान का कारण बनेगी। तो फिर मैं इन नुकसान को बचाना चाह रहा हूं बड़े लेवल में। और भाई मेरे मन में सच्चाई है, मैं कुछ विषयों को जो मैंने देखे, जो मैंने अनुभव करे, दूसरे ने तो अनुभव ही नहीं करे, दूसरे ने तो पढ़े ही नहीं। मैंने तो पढ़ के भी किसी विषय को अनुभव कर लेता हूँ। तो मैंने करे हैं, तो भाई मैं इसके लिए पूरा डेडिकेट हूँ, बढ़िया वाला डेडिकेट। और ये प्रॉब्लम वास्तव में है, 100 के 100% है। अच्छा, ये तो बताई मैंने वर्तमान की प्रॉब्लम। फिर मैंने जिक्र करा जिस टाइम पर भगवान तुल्य थे, चाहे आप जीसस लगा लो, चाहे आप हमारे आदरणीय देवतुल्य हमारे भगवान जीसस, चाहे हमारे आदरणीय देवतुल्य भगवान मोहम्मद साहब, चाहे हमारे भगवान श्री राम देवतुल्य, चाहे हमारे भगवान श्री कृष्ण, चाहे और महात्मा बुद्ध, चाहे आप भगवान महावीर जैन, तो सब के लाइफ में चुनौतियां रही है उस टाइम पर, करंट में। और बाद में उनके अनुयायी उनको पूजते हैं, बाद में उनके अनुयायी पूजते हैं। लेकिन जब करंट में सिचुएशन होती है ना, जब करंट में चल रही होती है, तो आदमी का विरोधाभास चल रहा होता है सभी का। ये ग्रुप बटे हुए आपस में, वो उस खेमे का, वो उस खेमे का, दूसरा उस खेमे का, तीसरा उस खेमे का, और सारे आपस में। मेरी ये ब्लू टी शर्ट, अच्छा एक ना रंगों की बताई भाई, ये रंग पहनने चाहिए, ऐसे ऐसे मार्केट में रंगों का भी बड़ा खेल चल रहा है। तो विश्वास का रंग, तो मैं ये पहनता हूँ भाई, विश्वास, जो बातें बोल रहा हूँ निष्पक्ष बोल रहा हूँ, ना तो किसी को हराना और ना किसी को जिताना। और मेरे में दम, चाहे जो गलत कर रहा है उसको तो हरा ही दूंगा, जो गलत कर रहा है उसको तो हरा ही दूंगा, 100 के 100%। कौन कैसे गलत करता है। फिर मार्केट में बात आती है, अरे इसको तो डिसऑर्डर हो रहा है, यानी दिमाग थोड़ा सा ना, वो आदमी जो दूसरे अपोजिट वाले होते हैं, वो उसको गलत साबित करने के लिए साम दाम दंड भेद अपना नीचे से लेकर ऊपर तक का जोर लगा देते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा जोर लगा देते हैं, पूरी की पूरी ताकत लगा देते हैं। जो एक आधा साहस भी उठाए, हर चीज को सहते हुए साहस उठाए और बिना किसी नुकसान के। देखो बहुत बड़ी बात तो ये है, मैं नुकसान नहीं करता किसी का है, और ना कोई मेरे साथ में नुकसान या फायदा करने की सोचा है। मैं तो उसके पीछे ऐसा हाथ धोकर पड़ जाऊंगा जिसकी कोई नहीं। भाई मान लो 4 आदमी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, 4 आदमी मेरा सपोर्ट करेंगे है? लेकिन गलत कैसे जीत जाएगा? आज तक जीता गलत कोई? तो यानी ना तो मैंने गलत को हराना, ना मैंने सही को जिताना। मेरा मकसद है व्यवस्थाएं बढ़िया हो, मैनेजमेंट हो, हर प्रकार का अच्छी व्यवस्थाएं हो, ताकि आदमी समझे मानवता भी कोई चीज होती है। पहले के युग थे लड़ने के, लड़े हुए, नुकसान उठाया उन्होंने पहले के युगों ने। आज का टाइम विकास का युग है, कोई नुकसान नहीं उठाएगा भाई। जहां तक मेरा मानना, क्यों नुकसान उठाओ भाई, एक दूसरे का सपोर्ट करो ना। अब मान लो जहां पर जिस एरिया में अखंड बनता है भाई, सारी पूरी दुनिया उसका सपोर्ट करो, सपोर्ट कर सकते हैं हम, तेरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन तेरे को लेकर, तेरे अखंड देश को लेकर हम नुकसान नहीं करेंगे इस क्षेत्र का, एरिया का। अब बात आ जाती है उसमें 3 आदमी हो गए, मान लो 3 शक्तिशाली नेता हो गए भाई, तीनों आपस में सपोर्ट करो, बताओ है? उसमें ये कह सकते हैं, ये एक टीम बन सकती है पूरे विश्व लेवल पर कि भाई ये एरिया का वास्तव में विकास हो, और उसमें उस बड़े नेता को भी प्रॉब्लम नहीं, छोटे को भी नहीं, ना तो गलत वो करने दे उसको, ना गलत वो करे उसको। एरिया में, उस अखंड देश में 3 नेता है ना, 3 नेता, तीनों चलने दो, लेकिन बशर्ते गलत नहीं करने दो। चौड़े में रखो ना मामला, चौड़े में अपनी 10 बात रखो, और छोटी छोटी बातों पर ना उलझे। बड़े बुद्धिमान आदमी हो, सबका समाधान हो, सबका सोल्यूशन हो। तो ये एक चीज हो सकती है, या और दूसरी 3 चीज हो, 4 चीज हो, 5 चीज हो भाई, करो। लेकिन ये समस्या तो आज की थोड़ी ना है? कल ना ये समस्या
या ये समाधान करना है, यहाँ पर अखंड देश बनता है, अखंड आपस में 5, 7, 10 देश मिलकर काम करना चाहते हैं, तो कल न ये बात यहाँ पे भी रहेगी, कल न ये बात दूसरे कोने में भी रहेगी। यानी 3, 4, 5, 7 जो भी 2, 3, 4 ग्रुप जो भी बढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी भाई। तो इसका नुकसान सर्वसाधारण को ना हो। और आदमी बोलेगा नहीं ना भाई, मान लो बोलेगा नहीं, आदमी चेक करते हैं, क्विज से चेक करते हैं, देखो क्विज पर क्या लाइक करा इसने, सोशल मीडिया का सारे यूज करते हैं और फिर नोट डाउन कर रख लेते हैं भाई, देखिए इसकी तो विचारधारा ये है, मैं तो समझ लेता हूँ अगला क्या जानना चाह रहा है, मेरे से जानना चाह रहा है तो मैं उस टॉपिक पर संवाद करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। तो ये आज का पॉइंट है, पॉइंट बहुत बड़ा है। अपने देश में भी इलेक्शन चलेगा, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, कोई किसी का नुकसान ना करे, छोटा मुद्दा नहीं है, इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आज के टाइम में। फिर जितनी भी सारी ये डिजीज होती है ना, देखो कितने कितने आदमी इनसे एक्सपायर होते हैं, कई तो एक्सपायर होते हैं जनरली और कई एक्सपायर करे जाते, डिजीज करी जाती है। तो ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये करोड़ों आदमियों की जान सेव का मुद्दा है, बहुत करोड़ों की। और यही बार बार कहता हूं मैं, आज मैंने एक बड़े लेवल पर एक विचार रखा कि भाई ये एक देश का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे संघ का मुद्दा है और सभी आपस में बटे हुए हैं, सभी शक्तियां कभी अनुकूल हो जाती है, कभी प्रतिकूल हो जाती है। अनुकूल हो तो बढ़िया बात है, सारे अनुकूल होकर चले, मैं तो ये चाहता हूं। अगर वो प्रतिकूल होकर चलेंगे तो खाली वो प्रतिकूल नहीं हो रहे हैं, उनके नीचे जितने भी आदमी हैं, अच्छा मान लो 2 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप हो गए, चेक तो कर लेते आदमी, हर किसी देखते ना, आदमी 100% नहीं देखते, आदमी 1% देख रहा है। दिक्कत तो यह है ना, आदमी 1% देख कर जज कर रहा है और नुकसान कर रहा है, 1% देख कर, आदमी 99% तो देख ही नहीं रहा वो कर क्या रहा है। 2 ग्रुप है, इसने इसके आदमी को नुकसान कर दिया, ये ग्रुप है इसने इसके आदमी को नुकसान कर दिया, दोनों खत्म हो गए ना, बच क्या गया। ये तो वही महाभारत के बर्बरीक की बात होगी भाई, आधे को उसको नुकसान कर दूंगा, आधे को उसको नुकसान कर दूंगा, और जबकि होना क्या चाहिए, मैं उसके को बचाऊंगा, मैं उसके को बचाऊंगा, आदमियों का नुकसान नहीं होने दूंगा। विचारधाराओं का नुकसान होता हो 50 बार हो तो विचारधाराओं का नुकसान, आदमी का नुकसान नहीं होगा भाई। मैन पावर का संरक्षण का सबसे बड़ा हिमायती, मानवता जिंदाबाद है। तो ये होगा कैसे, जब ये आदमी इसके आदमियों को सेव करे, ये आदमी इसके आदमियों को सेव करे, भाई आदमियों का नुकसान नहीं होने दूंगा। हमारी विचारधाराओं का बेशक अड़गा फुड़का नुकसान हो या आती हो जाती हो, तेरा मेरा आपस में बने नहीं बने, आदमियों का नुकसान नहीं होगा। अब जब नीचे छोटे लेवल में आदमियों का प्रतिभाव का नुकसान नहीं होगा, तो 2-2, 4-4 आदमी कुछ ऐसे निकलेंगे जो पूरा गेम चेंज कर देंगे, पूरे वर्ल्ड में गेम चेंज कर देंगे। बिल्कुल टोटल नॉन स्टॉप अपना मेहनत करने का कारण यही होता है, मानव जाति सेव हो, दैट्स इट, बात खत्म। और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं भाई, कोई भी काम करता रहूंगा, लेकिन अपना मेन मकसद ये छूटेगा नहीं। और इस पर मैं पूरा का पूरा टोटल पढ़ाई के द्वारा, स्टडी के द्वारा टाइम देता हूं। तो मेरे मन में ये बात है। और फिर दूसरे आदमी, और फिर दूसरी चीज बता रहा हूं, मान लो कोई एक कलर के आदमी है, कोई एक कलर को ज्यादा फॉलो करते हैं, कोई वो आदमी भी एक नहीं है, कम से कम वो सोचते यार मेरी क्या दिक्कत है, मेरे एरिया में थोड़ी ना दिक्कत है, दिक्कत तो दूसरे के एरिया में है, दूसरे कंट्री में दिक्कत है। दूसरा आदमी क्या सोचता है, उसको ये नहीं पता सिर्फ तुम 2-3 आदमी ही मेन हो, रगड़ दिए जाओगे सारे कुंडी में, थारा सोटा बना दिया जाएगा धीरे धीरे टाइम तक करके। फिर दूसरे को जो फॉलोवर करता है, एकता नहीं है उनमें भी, यार मेरी क्या प्रॉब्लम है, कल न दूसरा देखा जाएगा, उसकी प्रॉब्लम है। उनको ये नहीं पता कि किसी भी समुदाय को ऊंचा उठाने वाले कुछ एक आदमी होते हैं, उनको सेव करो, सेव नहीं करते आदमी। और फिर तीसरे आदमी आगे, तीसरे टाइप के आदमी आगे, मेरे जैसे, जो समग्रता को कहीं ना कहीं भाई ठीक है, आपस में सारी चीज करो, सदुपयोग करो, नुकसान मत करो किसी को, उसको तो ऐसा रगड़ते हैं, उसको तो छोड़ना ही नहीं किसी कीमत पे। तो कुल मिला के, लेकिन अपनी भी भाई पूरी प्रतिबद्धता है, पूरी बढ़िया वाली, हर एक विचार नोट डाउन करता हूं, हर एक विचार देखता हूं, और जब तक जिएंगे एंड तक, आखिरी सांस तक मानव जाति को बचा कर रहेंगे। मानव जाति ने बड़े कष्ट सहे, हमारे शहीदों ने बहुत, लाखों में करोड़ों में हमारे शहीद, चाहे देश के हों चाहे पूरी की पूरी दुनिया के हों,
और एक आदमी की समस्या एक आदमी की नहीं है, बार बार एक चीज कह रहा है, एक आदमी की समस्या पूरे उसकी है। दूसरे ग्रहों पर उपलब्धियां होती है, देखो सारे के सारे खुश होते हैं, सारे हैप्पी होते हैं। मैं कह रहा हूं ग्रहों की माइंडिंग तक कर देंगे, ग्रहों को बनाना, ग्रहों को अच्छी दिशा में करना, ये काम तक कर देंगे बहुत मिलजुल कर। आज मानव जाति में पावर है भाई, आज मानव जाति में ऐसी पावर है, इतनी बढ़िया इतनी अद्भुत पावर ना तो मैंने कभी देखी और ना मैंने कभी सुनी। आज का टाइम बड़ा शक्तिशाली है। तो अगर कुछ टाइम दे दिया जाए, 10 15 20 साल, 10 साल में पलट दूंगा गेम, टोटल का टोटल सारा गेम चेंज कर देंगे मिलकर आपस में। और कोई क्रेडिट हमारा नहीं भाई, सारा क्रेडिट आज के जो आदमी लग रहे हैं, मेहनत में लग रहे हैं, उनका टोटल का टोटल। मेहनत कर रहे हैं ना वे, लेकिन हर किसी व्यवस्था बन जाए बस। तो और उसमें सबसे मेन, उस व्यवस्थाओं में सबसे मेन जो वास्तव में जिनके मन में एक नंबर के बढ़िया काम है, एक नंबर के बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया मन है, उनके एक हल्की सी चूक नहीं होनी चाहिए, उनको हल्का सा डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। वो हल्के से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमारा डिस्टर्बेंस का हमारा मतलब नहीं है भाई लाखों करोड़ों आदमियों के ऊपर बात जाएगी। कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने का, सुलझाने का काम, सारे उलझे हुए, गुत्थी बनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल गुत्थी बनी हुई सबकी। अगर कोई सुलझाने का काम कर रहा है तो वो काम कर रहे हैं जिनका अनुभव है बहुत बड़े वाला। ऐसा अनुभव नहीं होता, सबका नहीं हो पाता, और होता है तो सब इतने डेडिकेट से काम नहीं कर सकते। अपना डेडिकेट बहुत बढ़िया है और अपना समर्पण पूरा बढ़िया है, और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए का समर्पण है। तो बात के उसको समझो, छोटी छोटी बात। अच्छा, आप पूरे देश में दुनिया में क्या कर रहे हो भाई, ठीक है, लेकिन कम से कम मेरे जैसे कुछ आदमी को बचा कर चलो। हम कुछ आदमी वो काम करके दिखा देंगे, हमको डिस्टर्ब मत करो काम में, दूसरी चीजों में, तीसरी चीजों में डिस्टर्ब नहीं। हम कुछ एक काम ऐसे करके दिखा देंगे, हम बोलेंगे ना, अपनी राय बोल देंगे, कई विषयों पर बोल देंगे, और उस विषयों में मान लो किसी को 10 राय अच्छी नहीं लगी, भाई ये 10 राय तो इसने मेरे मतलब की नहीं कही, अरे कुछ तो अच्छी लगी। सबने फायदा लिया, A to Z आदमियों ने, सबने टोटल का टोटल फायदा लिया, और उनकी जिम्मेवारी बढ़ती है कि इस आदमी को मानव जाति के लिए डेडिकेट होकर काम करना, सबकी टोटल की टोटल। अगर पूरी दुनिया में 800 करोड़ आदमी है, 800 करोड़ की जिम्मेदारी बढ़ती है हमारे डेडिकेट होने का। अरे हम काम किसके लिए कर रहे हैं, आप सबके लिए काम कर रहे हो, और आप ही सभी बात का मर्म नहीं समझ रहे। तो इसी के साथ काम करने दिया जाए, काम जरूरी है। छोटी छोटी बातों में मेरे को दूर रखो भाई, मेरे को टोटल का टोटल दूर रखो छोटी छोटी बातों से, और बहुत ही शानदार तरीके से काम करूंगा। आने वाले 10 सालों में रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट। और उसके लिए सबसे मेन, कोई हेल्थ को भी टारगेट ना करे भाई, सबसे मेन तो यही चीज है। बाकी और सारी चीज तो आती जाती रहेगी, चलती रहेंगी। अब इसमें दूसरा पॉइंट, मेरे साथ भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं, मैंने खुल कर बोलना पड़ता दूसरे के लिए, मैं बोलूंगा खुल कर दूसरा, तो क्या दिक्कत भाई, किसी के नुकसान की तो बात नहीं करता ना मैं मान लो किसी एक के सपोर्ट में भी जाता हूं, मैं दूसरे का नुकसान तो कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी। मैं एक विकास की बात करता हूं, आप विकास की बात करो, पूरा देश पूरी दुनिया मिलकर विकास की बात करो। मैं तो चाहता हूं विकास करो। मेरे साथ कोई खुल का आता है तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा खुल के, लेकिन कम से कम मैं नुकसान तो नहीं कर रहा दूसरे का। मैं नुकसान के लिए बना ही नहीं, एक रत्ती भर भी नुकसान के लिए नहीं बना मैं किसी का। तो फिर कम से कम मेरे साथ भाई, सीधी सी बात, कोई भी सिचुएशन होती है, मैं बड़ा ही सारे एंगल से सोचता हूँ, सारे सिचुएशन को, सारे उसको। और फिर भी मेरा मतलब ये नहीं है कि ये थोड़े थोड़े पैसे या थोड़ी थोड़ी कंपनियां, थोड़े थोड़े व्यापार ये खड़े कर दो ना भाई। ठीक है, इनके लिए भाई कहीं जाते हैं तो बात होती है, शायद भाई काम भी हो, लेकिन मेरा मेन मकसद है ब्रह्मांड के संसाधन यूज करना। बहुत इतने संसाधन ला देंगे, यूज ना करे जाए, इतने संसाधन लाए, खान निकाल देंगे संसाधनों की। अरे नहीं निकाल पाए तो भाई हम अपना नाम बदल देंगे, जो कहो वो हम काम करेंगे। मात्र 10 से 20 सालों के अंदर अंदर वो काम करके दिखा देंगे। डेडिकेट हो बिल्कुल 100 के 100%, पूरा का पूरा। तो इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय, वसुधैव कुटुंबकम।